हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन क्या होता है। हम जितने भी यूनिट्स आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं उसमें हम आपके 2 मार्क्स के, 7 मार्क्स के और 10 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन क्या। मीडिएटर्स सबको पता है, मीडिएटर्स ठीक, ऐसा मीडिएटर्स जो इन्फ्लामेशन में क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आइए देखते हैं। फैक्टर्स और केमिकल, ठीक है, फैक्टर्स और केमिकल डैट मीडिएट द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन। दो ही स्टेप्स होते हैं, एक होता है आपका फैक्टर होगा या फिर केमिकल, किसके लिए, इन्फ्लामेशन के प्रोसेस के लिए। बाई वैस्कुलर एंड इवेंट्स आर नोन एज मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो वैस्कुलर और सेलुलर इवेंट्स के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो फैक्टर्स और केमिकल का यूज होता है उसी को बोलते हैं मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। दीज मीडिएटर्स कैन बी आइदर सेल डिराइव, ये मीडिएटर्स सेल डिराइव भी हो सकते हैं या फिर प्लाज्मा डिराइव भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं आपकी, आइए देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मीडिएटर्स की अगर हम बात करें तो ये पहला क्या कहता है कि दीज मीडिएटर्स आर रिलीज आइदर फ्रॉम सेल या प्लाज्मा प्रोटीन। ये जो मीडिएटर्स होते हैं जो इन्फ्लामेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या तो सेल से रिलीज होगा या फिर प्लाज्मा प्रोटीन से रिलीज होगा। मीडिएटर्स आर रिलीज इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई, ठीक है। अब मीडिएटर्स को रिलीज करने के लिए कुछ सर्टेन स्टिमुलाई भी क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आपका है मीडिएटर्स एक्ट एज ऑन डिफरेंट टारगेट, ठीक है। मीडिएटर्स क्या होता है, एक्ट होते हैं डिफरेंट टारगेट्स पे। दे हैव सिमिलर एक्शन और डिफरेंट टारगेट, ठीक है। ये क्या होते हैं, डिफरेंट टारगेट्स में इनका जो एक्शन होता है सिमिलर होता है, या फिर डिफरेंट एक्शंस ऑन डिफरेंट टारगेट, या फिर आपका साइड सेम भी हो सकता है या आपका साइड डिफरेंट भी हो सकता है, इसमें इनका एक्शन सेम ही होगा। दे में एक्ट ऑन सेल विच itself produce them on या अदर बॉडी सेल्स। द कॉमन एक्शन ऑफ मीडिएटर्स कौन कौन से हैं, इंक्रीज वैस्कुलर परमिबिलिटी पहली चीज, दूसरा है वैसोडाइलेशन का काम करेगा, फीवर का काम करेगा, पेन ले आएगा। ये इनके क्या होते हैं, कुछ कॉमन मीडिएटर्स होते हैं जो ये करना ही करना है। मीडिएटर्स हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, ठीक है। जो मीडिएटर्स होते हैं उनकी जो इस लाइफ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे सेल ड्राइव मीडिएटर्स आपका वैसो एक्टिव अमीन्स आते हैं, इराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स आते हैं, लाइजोसोमल कंपोनेंट्स आते हैं, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर आता है, साइटोकाइंस आते हैं और फ्री रेडिकल्स आते हैं। ये आपके सेल डिराइव मीडिएटर्स होते हैं। प्लाज्मा डिराइव मीडिएटर्स की बात करते हैं, द काइनिन सिस्टम है, द क्लॉटिंग सिस्टम है, द फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, ठीक है। ये आपके प्लाज्मा डिराइव मीडिएटर्स है। अब हम इसको डिटेल में जानेंगे कैसे कैसे होता है। सेल डिराइव मीडिएटर्स में अगर बात करते हैं तो ये इसको बहुत सारे मीडिएटर्स दिए गए हैं, जैसे आपका वैसो एक्टिव अमीन जो भी मैंने आपको बताया है। तो दे आर अर्लिस्ट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ये बहुत जल्दी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स, एक होता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और न्यूरोपेप्टाइड। तो सेरोटोनिन को 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आइए देखिए कौन कौन सा होता है, आपका हिस्टामिन है, सेरोटोनिन और न्यूरोपेप्टाइड्स हैं। तो हिस्टामिन क्या करेगा, इट इज़ स्टोर्ड इन ग्रेन्यूल्स, ये क्या होता है, किसी ग्रेन्यूल्स में स्टोर होता है आप मास्ट सेल्स के, बेसोफिल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स में स्टोर रहते हैं। और आपका सेरोटोनिन क्या होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन सेल ऑफ जीआईटी, ये जीआईटी, स्प्लीन और मास्ट सेल्स के सेल पे पाए जाते हैं। न्यूरोपेप्टाइड्स कहाँ होंगे, इट इज़ अनदर क्लास ऑफ वैसोएक्टिव अमीन्स बट रेयरली एक्टिवेट्स और रेयरली सीन, ठीक है। इसे बहुत रेयर फॉर्म में देखा गया है। हिस्टामिन क्या करेगा, रिलीज करेगा ड्यू टू हीट, जब आपको बहुत ज़्यादा हीट और या कोल्ड कंडीशन में इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, इस समय क्या होता है, हिस्टामिन का लेवल बढ़ने लगता है बॉडी में। सेरोटोनिन में क्या होता है, ये जब इंजरी होती है तभी ये रिलीज करता है आपका सेरोटोनिन को। एक्शन क्या करता है, मेन हिस्टामिन का मेन एक्शन क्या होता है, ये वैसोडाइलेशन का काम करता है, वैस्कुलर परमिबिलिटी का काम करेगा और इचिंग को इंक्रीज करेगा और पेन को भी ये बढ़ा देता है। और सेरोटोनिन क्या करता है, सेम एज अ हिस्टामिन रहता है, लेकिन ये लेस पोटेंट होते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव फॉर्म में देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट आपका है एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स क्या है। एराकिडोनिक एसिड इज अ फैटी एसिड, ये एक फैटी एसिड होता है। इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ
फास्फोलिपिड्स सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या होते हैं? फास्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। इट इज़ रिलीज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, ये कहाँ से रिलीज होते हैं? सेल मेम्ब्रेन्स बाई फास्फोलाइपेजेस। प्रोस्टाग्लैंडिन इज मेजर एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट, ठीक है। ये जो आपका फैगो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो मेनली क्या होते हैं? एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स होते हैं। नेक्स्ट आपका है लाइसोसोमल कंपोनेंट्स में क्या है? द इन्फ्लामेटरी सेल न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स कंटेन लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स विच एक्ट एज इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर का काम करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीमोटैक्सिस, डिग्रेडेशन ऑफ बैक्टीरिया, रिलीज ऑफ कोलाजिनेज। ये इन सारा इनके कुछ यूजेज होते हैं। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर क्या कहता है? तो इट इज़ रिलीज फ्रॉम वैसोफिल, इसका रिलीज क्या होता है? वैसोफिल से होता है, मास्ट सेल से होता है, एंडोथेलियम एंड प्लेटलेट से होगा, ठीक है। इट शोर फॉलोइंग एक्शन, इसका मेन एक्शंस क्या होते हैं? ये इंक्रीज करता है वैस्कोपरमेबिलिटी को, वैसोडाइलेशन का काम करता है, एडिशन का काम करेगा और कीमोटैक्सिस का काम करता है। और साइटोकाइंस की अगर हम बात करते हैं तो साइटोकाइंस में क्या होता है? साइटोकाइंस आर पॉलीपेप्टाइड सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स and activated monocytes. It is major functions are adhesion and vasodilation. इसके दो मेजर फंक्शन होते हैं, एक कहता है एडिशन का काम करेगा, दूसरा आपका वैसोडाइलेशन का काम करेगा। नेक्स्ट ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑक्सीजन डिराइव्ड मेटाबोलाइट्स आर रिलीज फ्रॉम एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स एंड प्ले मेजर रोल इन द इंक्रीजिंग वैस्कोपरमेबिलिटी, ठीक है। नाइट्रिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैसोडाइलेशन। प्लाज्मा डिराइव मीडिएटर्स की अगर हम बात करते हैं तो दीज मीडिएटर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्टिवेशन, ठीक है। ये एक्टिवेशन के दौरान ये डिराइव होता है एंड इंटरेक्शन ऑफ 4 इंटरलिंक्ड सिस्टम। एक काइनिन है, क्लॉटिंग है, फाइब्रोलाइटिक्स एंड कम्प्लीमेंट्स एज फॉलोज। तो आइए इसको देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे जो काइनिन सिस्टम है ये काम कर क्या करता है? तो दिस सिस्टम इज एक्टिवेटेड बाय 12th ए फैक्टर दैट जनरेट ब्रेडिकानिन, जो ब्रेडिकानिन को जनरेट करता है। तो ब्रेडिकानिन क्या करेगा? शो करता है कुछ एक्शन को, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, वैसोडाइलेशन में हेल्प करेगा और इंक्रीज करता है वैस्कुलर परमेबिलिटी को। द क्लॉटिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं ये क्या है? तो क्लॉटिंग सिस्टम, दिस सिस्टम इज ऑल्सो एक्टिवेटेड बाय फैक्टर 12th ए दैट जनरेट फाइब्रिनोजेंस विच फर्दर फॉर्म्स फाइब्रिन, ठीक है। ये फाइब्रिन को भी क्या करता है? ये फाइब्रिनोजेंस क्या करता है? फाइब्रिन बनाता है। इनका मेन काम क्या होता है? ये फॉलोइंग एक्शन को शो करता है। पहला एक्शन होता है इंक्रीज करता है वैस्कुलर परमेबिलिटी को और कीमोटैक्सिस का काम करता है। नेक्स्ट आपका है द फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम क्या है? आइए देखते हैं। दिस सिस्टम इज एक्टिवेटेड बाई प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, इसके द्वारा क्या होता है? एक्टिवेट होता है। इसके फॉलोइंग एक्शन होते हैं। एक्टिवेट फैक्टर 12 को क्या करता है? एक्टिवेट करेगा और इंक्रीज करता है वैस्कुलर परमेबिलिटी को। कंप्लीमेंट सिस्टम क्या है? तो कंप्लीमेंट सिस्टम में क्या होता है? द कंप्लीमेंट सिस्टम गेट एक्टिवेटेड आइदर बाय द क्लासिक पाथवे ऑफ फॉर्मिंग एंटीजेन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेता है उस समय क्या होता है? कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे। द अल्टरेशन पाथवे इन्वॉल्व नॉन इम्यूनोलॉजिक एजेंट, आफ्टर एक्टिवेशन इट शोज फॉलोइंग एक्शन, रिलीज करता है हिस्टामिन को, इंक्रीज करता है वैस्कुलर परमेबिलिटी को और इंक्रीज करेगा फैगोसाइटोसिस को। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वुंड हीलिंग। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।